फ्रेंड्स, मैं विकी रोनवाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की हमारी क्लास चली थी, जिसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट डे पढ़ा था कि इस चैप्टर को टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो 3 पार्ट्स है हमारे पास में वो एक बार मैं वापस रिवाइज करा दूं। टोटली चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप पहले लिख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है वो सीख रहे हैं, और इसके साथ ही हम सीख रहे हैं कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये दो चीज हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी थी, यानी ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट इसका जो है और सी पार्ट जो है, बी पार्ट जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाए, ठीक है, गारंटी आश्वासन दिया जाए तो इसकी किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। और थर्ड हम पढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर से हम P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब हम फर्स्ट पार्ट को ए पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे आपकी गारंटी। ठीक है, इस पार्ट के एक दो क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उन पॉइंट में इनका कहीं ना कहीं कुछ रोल जरूर होता है। ठीक है, तो पहले ये दोनों पॉइंट जब डिस्कस हो जाए तो उसके बाद में हम एक दो क्वेश्चन जो बचे हुए उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए फटाफट आप हेडिंग डाल दें गारंटी। बी पार्ट है हमारा इस चैप्टर का गारंटी, आश्वासन। हिंदी में इसको बोलते हैं आश्वासन देना। अब ये होता क्या, पहले तो इस चीज को समझते हैं। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन इनके बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर ये दोनों चाहते हैं कि अपने इस बिजनेस को थोड़ा क्या करें, ग्रो करें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, ये चाहते हैं अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी मैनेजमेंट करना नहीं आता बिजनेस का प्रॉपर तरीके से। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। इनके पास पैसा पड़ा है, एक्स के पास पैसा पड़ा, वाई के पास पैसा पड़ा है, लेकिन इनको मैनेजमेंट करना नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि इनके पास में दो चॉइस है, या तो किसी आदमी को हायर करे, ठीक है, यानी उसको सैलरी दे, उसके आधार पर उसको अपने पास में रख ले कि भाई मैनेजमेंट करो। या एक दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, दूसरा अच्छा ऑप्शन है कोई ऐसे आदमी को पकड़ो जिसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसको सैलरी मत दो, उसको आप अपना पार्टनर बना लो। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक जेड को पकड़ा। ये जेड जो है बहुत ही अच्छी इसकी मैनेजमेंट स्किल है, इसको प्रबंध बहुत ही अच्छा करना आता है, ये अपना कोई बिजनेस चला भी रहा होगा, तो ये कह सकते हैं कि जेड जो है वो एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, जेड को मैनेजमेंट आती है बहुत अच्छे से? यस, इसको आती है मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से। अब एक्स और वाई जाते हैं किसके पास में, जेड के पास में, और जेड को जाके बोलते हैं कि भाई हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी एक फर्म चल रही है, आप हमारे पार्टनर बन जाओ। क्या बन जाओ? पार्टनर बन जाओ। तो जेड क्या डायरेक्टली पार्टनर बन जाएगा? नहीं बनेगा। जेड कहेगा कि मैं अभी अपने इस बिजनेस के अंदर कम से कम इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। सपोज कीजिए ये अपने पर्सनल बिजनेस में जो भी उसका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर ये 30,000 रुपये पर मंथ कमाता है। 30,000 रुपये पर मंथ कमाता है। इनकी कंपनी में अभी इतना प्रॉफिट हो या नहीं हो, इससे जेड को मतलब नहीं। जेड तो क्या कहेगा, कहेगा मैं हमारे अभी बिजनेस में कितने रुपए कमा रहा हूँ, 30,000 रुपये, मैं आपका पार्टनर बन जाता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम गारंटी दो कि मैं आपके बिजनेस से कम 30,000 तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। आए समझ में? यानी एक्स और वाई पार्टनर है, ये जेड के पास गए, इसको इन्होंने पार्टनर नियुक्त करने के लिए बोला। क्यों पार्टनर बनाने के लिए बोला इन्होंने? क्यों? क्योंकि इसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर ये इसका पार्टनर बन जाता तो इनका बिजनेस हो सकता बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाए। लेकिन जेड ने बोला कि मैं कम से कम 30,000 तो कमा ही रहा हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके बिजनेस में अगर मैं आऊंगा तो मेरा हिस्सा जो होगा प्रॉफिट का कम से कम वो कितना होना चाहिए, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई ने बोला चलो ठीक है, हम आपको 30,000 रुपीज की गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? गारंटी। गारंटी का मतलब हो गया, इन्होंने आश्वासन दिया कि कम से कम आपका प्रॉफिट हमारे इस फर्म के अंदर 30,000 तो होगा ही होगा, चाहे हम प्रॉफिट में हो या फिर हम लॉस में हो, या हमारा प्रॉफिट कुछ भी हो। आया सुनने? तो क्या कह सकते हैं, किसी नए पार्टनर को नियुक्त करने के बदले में जो आपने उनको आश्वासन दिया होता है कम से कम इतना प्रॉफिट आप कमाओगे ही कमाओगे, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, गारंटी देना। अब सपोज कीजिए मैंने कहा एक्स और वाई का इक्वल रेशियो था, पहले बराबर अनुपात था। ठीक है, जेड नया पार्टनर बन गया और इन्होंने बोला कि जेड को नया पार्टनर बनाने के बाद में इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ हानि अनुपात जो होगा वो इक्वल होगा।
ये इन्होंने बोल दिया कि जेड जब पार्टनर बन जाएगा उसके बाद भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या रेशियो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, अब सपोज कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट जो समझा रहा हूँ, मैंने कहा इस साल तीनों ने मिलकर बिजनेस चलाया और इस साल इनके बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 60,000 रुपीज का। ये है नेट प्रॉफिट। इस साल कितना नेट प्रॉफिट हुआ, 60,000 रुपए का। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और मैंने कहा सैलरी बोनस कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने कहा 60,000 रुपए इसको पार्टनर्स में बांट दो। तो पार्टनर्स में बांटने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर बताइए नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, बाई साइड में। बाई नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, 60,000 रुपीज। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटेंगे। पार्टनर्स में 60,000 को हम बांटेंगे तो देखिए तीनों का हिस्सा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। तीनों का हिस्सा जो होगा 60,000 मल्टीप्लाई 1:1:1 यानी 1 बटा टोटल कितनी है, 3। ठीक है, तो क्या तीनों का हिस्सा सेम ही रहेगा, यस, क्योंकि बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था तो तीनों का हिस्सा सेम रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 20,000, 20,000 और 20,000। अब देखिए दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हुई, जेड ने जब आपका फर्म आपके बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो उसने क्या बोला था कि कम से कम मुझे 30,000 तो मिलना ही चाहिए। हम एक्स और वाई ने गारंटी भी दी, ठीक है साहब आपको 30,000 मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 है और 60,000 के बेस पर अगर हम इसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये इसका हिस्सा बन रहा है, समझ गए। तो क्या हम इसको 20,000 रुपये देंगे, जी नहीं, अब इसको 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे और ये और कौन देगा, ये एक्स और वाई देंगे, समझ गए। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका शेयर जो है ना वो पूरा का पूरा 30,000 होगा ही होगा, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, 30,000। अब बात ये आती है जो 10,000 है ये कौन देगा, एक्स देगा या वाई देगा या दोनों मिलकर देंगे। तो ये हमारा आज का पॉइंट है कि जब गारंटी पार्टनर को दी जाती है और अगर उसका हिस्सा कम पड़ जाता है तो उसके हिस्से को कम जो हिस्सा पड़ा उसको किस रेशियो में कौन पार्टनर देगा और किस तरीके से देगा वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आया समझ में। तो आई होप आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि गारंटी का मतलब क्या है, चाहे आपका प्रॉफिट कितना ही हुआ आपने जिस पर्सन को गारंटी दी है उसका शेयर जितने अमाउंट की आपने गारंटी दी उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए फटाफट इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए गारंटी जो है मेनली 3 तरीके से दी जा सकती है। ठीक है, मेनली 3 तरीके होते हैं गारंटी देने के। ठीक है, कई लोग इसको 4 तरीके से भी बांटते हैं, तो हम पहले 3 तरीके समझ लेते हैं और उसके बाद में हम चौथे पॉइंट्स पे आएंगे। ठीक है, 3 तरीके जो मैं बता रहा हूँ पहले वो समझना। ठीक है, चौथा पॉइंट भी होता है वो मैं तीनों को जब अपन मर्ज कर देंगे ना, तीनों को जब पॉइंट्स को अपन मिला देंगे तो चौथा पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब समझिए गारंटी जो दी जाती है वो कितने तरीके से होती है। सबसे पहले होती है गारंटी बाय फर्म, यानी कि फर्म द्वारा गारंटी, फर्म द्वारा आश्वासन। ठीक है, आश्वासन को छोड़ देते हैं, गारंटी तो हमारी टॉपिक है। तो पहले गारंटी किसने दी है, बाय फर्म, फर्म ने अगर गारंटी दी तो क्या होगा। नेक्स्ट है बाय पार्टनर, बाय पार्टनर इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई गारंटी, जैसे फर्म का मतलब तो होगा सारे पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था एक्स वाई और जेड वाला, तीनों का शेयर कितना बना, इसका भी 20,000 बना, इसका भी 20,000 बना और इसका भी 20,000 बना, लेकिन इसको गारंटी कितने की दी थी, 30,000 रुपए की, यानी इसको 10,000 तो देने ही पड़ेंगे। अब ये 10,000 अगर वाई पर्सनल गारंटी दे, ऐसा हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्स को ऐसा लगता है कि जेड अगर बिजनेस में आया तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो एक्स बोलता था मैं तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन वाई को लगता है कि अगर जेड बिजनेस में आया है तो अच्छा खासा बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, तो पर्सनल वाई जो है वो कहेगा साहब मैं गारंटी देता हूँ आपको, कम से कम आपका शेयर कितना होगा, 30,000। तो 2 तरीके से गारंटी हो सकती है, अगर पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं इसको बोलते हैं बाई द फर्म, अगर कोई पर्सनल पार्टनर गारंटी देता है तो इसको बोलते हैं बाई पार्टनर, यानी एक सिंगल पार्टनर ने गारंटी दी। ठीक है, तो अब अगर सिंगल पार्टनर गारंटी देगा तो जो 10,000 कम पड़ गए ना, ये 10,000 कौन देगा, सिंगल पार्टनर जिसने गारंटी दी। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है, समझिएगा अच्छे से। मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, एक्स का तो शेयर कुछ भी कम नहीं होगा, एक्स ने बोला मैंने तो गारंटी दी नहीं तो इसका शेयर तो 20 का 20,000 रहेगा। वाई का जो शेयर था पहले 20,000 था, उसमें 10,000 उसने गारंटी दी, वो माइनस कर लेगा, यानी 10,000 किसको दे देगा, जेड को, और जेड का शेयर जो आ जाएगा वो 30,000 होगा। और देखिए टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। ये होता है पर्सनल गारंटी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो है फर्म गारंटी देगा तो क्या होगा,
सेकंड पॉइंट है बाई पार्टनर, यानी जब पार्टनर गारंटी दे तो क्या होगा, साझेदार द्वारा आश्वासन देने पर, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा बाय पार्टनर टू फर्म। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर गारंटी दे फर्म को, ठीक है। इसका मतलब समझिए, उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, इसमें तक कंफ्यूजिंग होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर कहाँ गया, तो देखिए सिंपल सा पॉइंट हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, गारंटी किसने दी, बाई फर्म। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और जोड़ दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाई फर्म टू पार्टनर, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी गई, फर्म द्वारा साझेदार को। यहाँ पर क्या है, बाई पार्टनर टू पार्टनर, साझेदार ने साझेदार को गारंटी दी, साझेदार द्वारा साझेदार को आश्वासन। और तीसरा पॉइंट क्या है, बाई पार्टनर टू फर्म, यानी कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी गई, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी गई। इस पॉइंट के अंदर देखिए क्या होता है, इस पॉइंट को सबसे अच्छे समझना। इन दोनों के अंदर तो गारंटी किसको दी जा रही है, साझेदार को, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स और वाई पार्टनर्स है, ये जेड है नया पार्टनर, एक्स और वाई ने मिलकर जेड को गारंटी दी, तो इसको हम कहेंगे फर्म द्वारा गारंटी दी गई। सिर्फ वाई जेड को गारंटी दे रहा है, तो देखिए गारंटी किसको दी जा रही है, पार्टनर को दी जा रही है अभी भी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे गारंटी दी गई वाई द्वारा, यानी पर्सनल पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी दी गई। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, समझना अच्छे से, अब दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक नया पार्टनर आया जेड, तो देखिए थर्ड पॉइंट समझिएगा। इसमें क्या होता है, दो पार्टनर है एक्स और वाई, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। इनका बिजनेस चल रहा है, एक्स और वाई का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, यानी मार्केट के अंदर इनकी फर्म जो है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक्स और वाई का बहुत अच्छा बिजनेस करंटली चल रहा है। जेड जो है वो एक कोई तीसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी है। जेड को लगता है कि उनको एक्स और वाई फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहिए, यानी कि जेड चाहता है, क्या चाह रहा है कि एक्स और वाई फर्म के अंदर क्या बन जाए, पार्टनर बन जाए। तो इसके लिए वो एक्स और वाई के पास में आता है, ठीक है, और उनका क्या बोलता है, साहब मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो एक्स और वाई बोलते हैं हमारी जो फर्म है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, हम आपको हमारा पार्टनर क्यों बनाए। तो जेड कहता है कि आपकी जो फर्म अभी प्रॉफिट कमा रही है, अगर मैं पार्टनर बन जाऊं आपका, तो अभी जो प्रॉफिट हो रहा है उससे भी ज्यादा आपको मैं प्रॉफिट कमाकर बताऊंगा। तो सही बात है, जेड को ये क्यों लेंगे, इसलिए तो लेंगे कि अगर ये जेड यहाँ पर आ जाता तो इनकी फर्म और ही अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाए, ठीक है। तो जेड ने बोला कि अगर मैं आऊंगा आपकी फर्म में तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दूंगा। तो एक्स और वाई अब इसको बोले, जेड को क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, तो मैं बोल तो रहा है, तो कंफर्म थोड़ी तू कमा के ही देगा। तो इसलिए एक्स और वाई जेड को बोलते हैं कि तू हमें गारंटी दे, क्या दे, गारंटी दे कि तू कम से कम इतना प्रॉफिट तो हमें कमा के ही दिखाएगा। आए समझ में। तो इस बार पार्टनर ने किसको गारंटी दी है, फर्म को। एक्स और वाई दोनों मिलकर क्या बन गए, फर्म बन गए, ठीक है। तो जेड ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं कम से कम इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। सपोज कीजिए जेड ने बोला कि मैं 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमा के दूंगा, किसको, आपको, कम से कम। है सुन में। अब सपोज कीजिए अगर जेड 40,000 का ही प्रॉफिट कमाता है, तो एक्स और वाई इसको क्या बोलेंगे, बेटा तूने तो बोला था 50,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट तो तूने 40,000 का कमा के दिया। तो ये 10,000 रुपये जो है इसका जो शेयर बनेगा प्रॉफिट का, उसमें से निकाल लेंगे और ये जो 50,000 है इसको पूरा करेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये जो मैंने समझा है ये आपको मैं प्रैक्टिकली अब एक एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मेनली हमारा पॉइंट जो है समझने वाला वो ये है कि गारंटी कितने तरीके से दी जा सकती है। तो देखिए, फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकता है, फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकता है, पर्सनल पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे सकता है, और कोई पार्टनर पूरी फर्म को गारंटी दे सकता है। समझ गए। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं वन बाय वन पॉइंट्स के ऊपर, और मैं इसको आपको एक एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं गारंटी। गारंटी इसमें फर्स्ट पॉइंट है ना, बी का फर्स्ट पॉइंट, गारंटी बाय
फर्म टू पार्टनर, ठीक है, यानी कि फर्म द्वारा साझेदार को आश्वासन। इसमें चौथा पॉइंट भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन मैंने क्या कहा वो सबका मिक्सर होता है ना, इसलिए उसको एक चौथा पॉइंट मानते नहीं है। 3 पॉइंट अगर अच्छे समझ में आ गए आपको तो चौथा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फर्म द्वारा साझेदार को आश्वासन। अब अच्छे से देखिएगा इसको, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, यानी गारंटी किसने दी है? फर्म ने। किसको? नए पार्टनर को। ये जो पार्टनर है कौन सा पार्टनर होता है? ये न्यू पार्टनर होता होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, जो नया साझेदार आ रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका अभी वर्तमान में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है, ठीक है। ये चाहते हैं कि जेड को एक नया पार्टनर बनाए। किसको? जेड को। और जेड का जो हिस्सा होगा वो 1/4 होगा फर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर आता है तो उसको हमेशा शेयर दिया जाता है कि आप जब हमारे पार्टनर बन जाओगे तो टोटल प्रॉफिट के अंदर आपका 1/4 हिस्सा होगा, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ किसका हो गया? एक्स और वाई का। तो देखिए ये ओल्ड रेशियो है, नया पार्टनर कौन है? जेड आया, जेड का हिस्सा कितना है? 1/4 हिस्सा है जेड का। अब क्वेश्चन बोल रहा है जेड को इन्होंने गारंटी दी, यानी गारंटी, 1 मिनट, तो देखिए गारंटी दी है, किसने किसको गारंटी दी? एक्स और वाई दोनों मिलकर, ठीक है, यानी फर्म का मतलब क्या होगा? पूरी फर्म, फर्म का मतलब जितने भी पार्टनर हैं सब मिलकर अगर गारंटी देते तो इसको हम बोलते फर्म ने गारंटी दी, ठीक है। एक्स और वाई ने जेड को गारंटी दी कि आपका हिस्सा जो होगा हमारी फर्म के अंदर वो कम से कम जेड्स जेड्स मिनिमम शेयर, जेड्स मिनिमम शेयर इज इक्वल्स टू, जेड का कम से कम हिस्सा जो होगा वो होगा 40,000 रुपए, ठीक है। तो एक्स और वाई ने बोला कि हम चाहे कितना ही प्रॉफिट कमाए कम से कम आपका हिस्सा तो कितना होगा हमारी फर्म के अंदर? 40,000 रुपए का होगा ही होगा। हमने कहा ठीक है। ये गारंटी किसने दी है? एक्स और वाई ने मिलकर गारंटी, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट जो है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, हमने कहा इनका इस साल का नेट प्रॉफिट जो था वो कितना आया? इनका इस साल का नेट प्रॉफिट आया 80,000 रुपीज। नहीं 80 तो कम हो गया, चलो 80 कर लेते हैं, 80,000 रुपीज पर एनम, ठीक है। तो इस साल का इनका जो प्रॉफिट था वो कितना था? 80,000 रुपये। अब समझना पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना है? जब भी गारंटी का पॉइंट आ जाए और किसी पार्टनर को गारंटी दी गई, यानी फर्म दे गए पार्टनर को गारंटी या कोई पर्सनल पार्टनर दे किसी पार्टनर को गारंटी, तो सबसे पहले जब हम सोल्व करेंगे इसको, यानी हमें क्या बनाना है? हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जब भी हम इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे तो आप एक फॉर्मेट बना लीजिए। किस चीज का फॉर्मेट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इससे एडजस्टमेंट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां लिख लेंगे हम सबसे पहले यहां पर क्या? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है हमारे पास में 80,000 रुपीज, ठीक है। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा प्रॉफिट जो था कितना था? 80,000 रुपये। नेट प्रॉफिट था हमारा 80,000 रुपीज, ठीक है। अब समझते हैं, यहां हमें बनाना एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किस चीज का होगा? इस पॉइंट, इसको जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा। आपको हमेशा जो भी टोटल प्रॉफिट आता उसमें से जिस पार्टनर को गारंटी दी गई ना, सबसे पहला काम होगा उसका हिस्सा चेक करो कि क्या हमने उसको जितनी गारंटी दी उतना उसका हिस्सा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, ठीक है। क्या कहा मैंने? कि जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसका उतना हिस्सा बन रहा है या फिर उसका इतना हिस्सा नहीं बन रहा, सबसे पहला ही काम हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जेड पे आ जाते हैं, क्योंकि जेड को हमने गारंटी दी। हमने कहा जेड का हिस्सा कितना है भाई? 1/4। हमने लिखा जेड्स शेयर इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो जेड्स प्रॉफिट कितना आएगा इस बार के हमारे टोटल प्रॉफिट में? हमने कहा हमारा टोटल प्रॉफिट 80,000 है, तो 80,000 में भी जेड का हिस्सा कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक। तो जेड का शेयर कितना होगा यहाँ पर? 80,000 मल्टीप्लाई 1/4। और ध्यान से देखिए उसका शेयर कितना आया? 20,000 रुपये। दिक्कत हो गई, गारंटी कितनी दी गई थी उसको? 40,000 रुपए की, 40,000 रुपीज की, लेकिन इसका शेयर एक्चुअल में आया कितना है? इसका शेयर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही आया है, ठीक है। अब बताइए
गारंटी दी किसने थी, एक्स और वाई ने। तो अब हमें क्या करना है, पहला वापस सुनेगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। गारंटी के चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, जब भी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो सबसे पहले जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका शेयर चेक कीजिए कि क्या उसका शेयर इतना बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अगर उसका शेयर कम पड़ जाता है, क्या काम है, अगर उसका शेयर कम पड़ जाता है जितने की गारंटी दी गई थी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और अब हमें यहाँ निकालना है एक्स, वाई और जेड का शेयर। ठीक है, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ। जब किसी का हिस्सा कम पड़ जाए, वापस सुनेगा, ठीक है, जब किसी का हिस्सा कम पड़ जाए तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास बताइए कितना था, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 80,000 रुपये। ठीक है, क्या हमें जेड को मिनिमम गारंटी 40,000 की दी थी हमने, यस हमने जेड को मिनिमम गारंटी 40,000 की दी। तो हम एक काम करते ना, इस 80,000 में से पहले ही 40,000 को जेड को दे देते, क्योंकि गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है, फर्म ने यानी कि मिलकर सबने गारंटी दी। जब भी सब मिलकर गारंटी देंगे तो क्या होगा, 80,000 में से जो उसका शेयर बनता है वो पहले ही माइनस कर दो। और कब माइनस करो, पहले चेक करो कि कम शेयर बन रहा है ज्यादा शेयर बन रहा है। अगर कम शेयर बनेगा तो मुझे कम से कम 40 तो उसको देने ही पड़ेंगे, इसका शेयर तो 20 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 80,000 में से सबसे पहले जेड का जो हिस्सा बन रहा है, जेड्स मिनिमम गारंटी जो है उसको माइनस कर देते 40,000। ठीक है, अब हमने कहा भाई बताओ, अब हमारे पास कितना बच गया, रिमेनिंग यानी कि शेष लाभ कितना बच गया, 40,000। तो एक काम करते हैं, इस 40,000 को एक्स और वाई में बांट देते हैं इस रेशियो में, बस क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, देखिए एक्स और वाई का अब शेयर कितना होगा, अब एक्स और वाई का शेयर 40,000 में से देना पड़ेगा, है ना। तो 40,000 इंटू एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/5, 40,000 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, तो अब देखिए काटिए इसको, 24,000 एंड 16,000, तो इन दोनों का शेयर कितना हो गया, 40,000। देखिए सिंपल था, 80,000 का प्रॉफिट था, 80 में से पहले 40 तो हमने जेड को दे दी क्योंकि हमने गारंटी दी थी उसको, है ना। देखिए ये जो है ना, ये कैलकुलेशन ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा वापस, ये तो आपको हर बार करना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, मैं भी आपको समझाऊंगा क्यों। इसका शेयर कम आया, इसलिए हमने क्या किया, हमने टोटल में से पहले उसका शेयर हटा दिया। अगर कभी इसका शेयर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, है ना, ज्यादा आने पर हम क्या करते हैं, सीधा तीनों में बांट देते जो भी उनका प्रॉफिट होता है। समझ गए, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें आप। इसलिए मैंने कहा कम आए सबसे पहले चेक करो, अगर कम आ गया तो टोटल प्रॉफिट में से पहले उसको दे दो। ठीक है, अभी हम वो भी पॉइंट करेंगे जहां पर इसका शेयर ज्यादा आ जाता तो क्या होगा। ठीक है, अब एक्स और वाई में बाकी का प्रॉफिट बांट दो। तो देखिए 80,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपन टू पार्टनर्स कैपिटल, सीधा प्रॉफिट देना है, सैलरी बोनस कुछ भी नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में, एक्स वाई और जेड का शेयर। अब देखिए एक्स का शेयर है 24,000, वाई का शेयर है 16,000 एंड जेड का शेयर तो 40,000 देना ही है। तो टोटल शेयर हमारे पास में कितना आ गया, 80,000। ये हो गया जब गारंटी कौन दे, फर्म गारंटी दे, तो किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम इसका जो गारंटी का पॉइंट है ना, इस गारंटी में उसका शेयर जो आएगा वो थोड़ा ज्यादा आ जाए तो किस तरीके से होगा। तो एक बार इसको उतार लीजिएगा, सेम इस क्वेश्चन को मैं अब चेंज कर देता हूँ। आप इसके लिए सिर्फ एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे आप इसके लिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, नंबर मत डालना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर जेड को मिनिमम गारंटी दी 15,000 रुपए की, कितने की गारंटी दी, 15,000 की, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा समझिएगा। तो फर्स्ट वाला तो आपको उतारना ही है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, इसको भी आपको करना है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, आप ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाला है ना, इसको मैं मिटा समझिएगा। तो अगेन चाहे प्रॉफिट कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या होगा, जिसको गारंटी दी गई उसका पहले प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट कीजिए कि उसका प्रॉफिट में शेयर बनता कितना है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा जेड का हिस्सा कितना था भाई, 1/4 था। ठीक है, हमारे टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 80,000। 80 में से बताओ जेड का हिस्सा कितना होगा, इसका अगर 1/4 करते तो इसका शेयर ध्यान से देखिए 20,000 आ रहा है, जबकि मिनिमम गारंटी कितनी दी थी हमने इसको, 15,000 की गारंटी दी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज ये भी सुनिएगा अच्छे से, कई बच्चे कहते हैं सर 15 की हमने गारंटी दी, 15 गारंटी दी, तो कहते हैं कि सर 80,000 रुपए जो है
इसमें से 15 की गारंटी दी, शेयर 20,000 बन रहा है, तो एक काम कीजिए 5,000 वापस ले लीजिए। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर एक्स्ट्रा आता है ना तो एक्स्ट्रा उसको दे दिया जाता है, कभी भी वापस नहीं लिया जाता। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर शेयर ज्यादा आ जाए, मैंने क्या बोला, ओवर, अधिक आ गया शेयर, तो अब क्या करना है, वापस यहाँ लाइन कीजिए। ज्यादा आने पर, ठीक है, हम टोटल जो प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था 80,000 रुपए। ठीक है, इसको तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, एक्स वाई और जेड के अंदर। ठीक है, जेड का हिस्सा सबसे पहले जेड का निकालेंगे। इसका एक पॉइंट है, समझना इसको अच्छे से। 80,000 का 1/4 कितना आ रहा, 20,000। तो ये तो इसको 20,000 शेयर बन रहा है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 3:2 है। तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं 80 में से 20 उसको दे दिए, तो बाकी कितने बचे हमारे पास में, 60,000। तो बाकी के 60,000 का यानी 80 माइनस 20, ठीक है, इंटू 3/5, उसका शेयर क्या था 3:2, और 80,000 माइनस 20,000 मल्टीप्लाई 2/5। ये आया समझ में। 80 में से क्योंकि पहले ही 20 उसको दे चुके, तो बाकी का प्रॉफिट तो एक्स और वाई बांटेंगे आपस में। ठीक है, तो बाकी का जो प्रॉफिट था उसको 3/5, तो कितना शेयर आया, 6 का 5 वन टाइम 36,000 ये आ जाएगा। ठीक है, 12 एंड 24,000 ये आ जाएगा। तो देखिए ये इनका शेयर बन गया। ये दो मैंने आपको कंडीशन बताई, वापस सुनेगा अच्छे से। अच्छा, इसको एक बार कर लूँ, फिर मैं आपको वापस थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। टू पार्टनर्स, कैपिटल एक्स वाई और जेड। एक्स का शेयर 36,000, वाई का शेयर 24,000 एंड जेड का शेयर 20,000। टोटल शेयर कितना आ गया, 80,000। दो कंडीशन होती है जब भी किसी पार्टनर को फर्म गारंटी देती है, दोनों केस में ध्यान दीजिएगा फर्म ने गारंटी दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, गारंटी, गारंटी बाय फर्म। ठीक है, वैसे हमारी हेडिंग यही है। तो देखिए अगर प्रॉफिट कम आ जाए, दो सिचुएशन ही बनेगी, इससे ज्यादा कुछ सिचुएशन नहीं बनेगी इसके अंदर, जब भी फर्म गारंटी देती है। कम अगर प्रॉफिट आ जाए तो एक काम करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से जो उसका मिनिमम शेयर था वो तो देना ही पड़ेगा, उसको हटा दो, बाकी को इन पार्टनर्स में बांट दो, सिंपल, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया। ज्यादा अगर प्रॉफिट आ जाए, एक्स्ट्रा आ गया इसका प्रॉफिट, ज्यादा आने पर कुछ नहीं करना, तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जेड का जो हिस्सा बना था वो ले लीजिए, बाकी जो बचा प्रॉफिट उसको 3:2 में बांट दीजिए, प्रॉब्लम सोल्व। समझ गए। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट ही करेंगे, सेकंड और थर्ड पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। इसके ऊपर मैं आपको आज एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, फर्क क्या होगा, एक तो इनका रेशियो में चेंज कर देता हूँ 2:1। ठीक है, ये जो शेयर है 1/5 कर देता हूँ, इसका मिनिमम शेयर जो है वो 20,000 कर देता हूँ, और यहां पर मैं कर देता हूँ 1,50,000। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है घर से, तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू।